आज हम इस समय हैं 162 विधानसभा क्षेत्र बांगरमऊ में, और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि उपचुनाव का माहौल है और हमारे साथ आज हैं कांग्रेस पार्टी से आरती बाजपेयी जी। आरती बाजपेयी जी, मैं आपका स्वागत करता हूं और जानना चाहूंगा कि इस उपचुनाव में जो अभी हाल ही में, जैसा कि आप जानते ही हैं कि कुलदीप सिंह सेंगर जी के साथ में जो भी चीजें हुई, इस वजह से ये सीट खाली हुई और कांग्रेस पार्टी से आपको टिकट दिया गया है। बांगरमऊ विधानसभा क्षेत्र की मुख्य जो समस्याएं हैं उनको लेकर आप क्या कहना चाहें? हमारी बांगरमऊ क्षेत्र की मुख्य समस्याएं तो किसानों की है। उनके फसल के दाम बहुत कम दिए जा रहे हैं। दूसरी ओर वो आवारा पशुओं से बहुत त्रसित हैं और उसके बाद जो उनको यूरिया का और डीजल का दाम बढ़ा हुआ है। उसके अलावा हमारे यहाँ की कुछ सड़कों को लेकर समस्या है, स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर समस्या है। उसके अलावा हमारे यहाँ बेरोजगारी की भी समस्या है। समस्याओं का तो इस प्रदेश बांगरमऊ में क्या पूरे प्रदेश में अंबार लगा हुआ। आरती जी, सबसे बड़ी चीज ये होती है कि जो भी एक प्रतिनिधि होता है वो जनता के बीच में आकर समाज सेवा करना चाहता है। ऐसी क्या आपके मन में मनसा रही जो आपने इस कदम को उठाया और राजनीति में कदम रखा? राजनीति में कदम रखने का श्रेय मैं अपने पिता गोपीनाथ दीक्षित जी को देती हूँ, जो 84 साल की उम्र में उन्होंने कहा कि मेरे बाद बांगरमऊ का सुख दुख सुनने वाला कोई नहीं होगा। इसलिए उन्होंने मुझे इस क्षेत्र में लाए और लगभग 20 वर्ष से मैंने यहाँ पे बेटी बहन बन के सबकी सेवा की है, सबका सम्मान किया। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि एक जनप्रतिनिधि के तौर पर आपकी क्या प्राथमिकताएं होंगी इस उपचुनाव के बाद? मेरी प्राथमिकताएं हैं किसानों के साथ संघर्ष करके उनको उनका हक दिलवाना। बेरोजगार जो हमारे नौजवान हैं, 5 साल की जो नौकरी संविदा पे कही जा रही है, उसके खिलाफ भी हम लोग प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में संघर्ष करेंगे। और सबसे बड़ी समस्या जो हमारी बेटियां सुरक्षित रहें, उनकी सुरक्षा के लिए मैं चाहूंगी कि हमारे ग्राम स्तर पर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हो और स्कूलों में अच्छे से पढ़ाई हो जिसमें उनको बाहर न जाना पड़े। मेरी ये 3। उसके अलावा जो हमारी बांगरमऊ की समस्या सड़क की है, बिजली की है, पानी की है, नाले सफाई को लेके है, कुछ पुलिया बननी है जिसकी वजह से आवागमन में दिक्कत होती है। मैं प्रयास करूंगी कि यहाँ का जनता का समर्थन मिलेगा। जो मेरे हाथ में होगा, बाकी सरकार से मैं सब काम कराने का प्रयास करूँगा। आरती जी, अभी हाल ही में जो केस हुआ हाथरस का, उसको लेकर आप क्या कहना चाहिए? वो अत्यंत दुखदायी और पीड़ादायक है और इसीलिए मैं बेटियों की सुरक्षा को लेकर, क्योंकि पिछले कई वर्षों से उत्तर प्रदेश में एक बहुत भयानक रूप ले रखा है कि हमारी बेटियां बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। हाथरस का उसका हाल ही में हुआ हादसा है और उससे ज्यादा पीड़ादायक हुआ कि उस परिवार से हम लोगों को मिलने जाने के लिए रोका गया। तो मैं चाहती हूँ कि हमारी बेटियों के साथ ऐसी सुरक्षा हो कि हमारी बेटियां महफूज होकर, सुरक्षित होकर अपनी पढ़ाई कर सके, अपना भविष्य उज्जवल बना सके। आरती जी, एक चीज और आपसे जानना चाहूंगा, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं और अभी तक सबके संज्ञान में ही है कि इस हाथरस वाले केस में जो प्रशासन के द्वारा जो लड़की थी उसको रात के 3 बजे जला दिया गया, इसको लेकर आपको क्या लगता है कि ये चीज सही थी? ये चीज बहुत ही गलत और अपने एक जो सांस्कृतिक अपना जो एक संस्कार वाला कार्यक्रम उसके बिल्कुल विपरीत हुई है। हमारे यहाँ सूर्योदय के बाद और सूर्यास्त से पहले दाह संस्कार होता है। सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले दाह संस्कार बिल्कुल नहीं होता है। मैं यही कह रही हूँ कि एक तो उस परिवार की पीड़ा कि उस बच्ची को इतने दर्दनाक ढंग से बलात्कार करके, उससे दर्दनाक हुआ कि रात में 3 बजे बिना माँ बाप को दिखाए उस बच्ची को पेट्रोल डाल के जला दिया गया। हम सब लोग इससे बहुत आहत है। प्रियंका गांधी जी ने बिल्कुल लड़ाई लड़ी और उनके परिवार से जाके मिली और उनको पूरी तरीके से ढांढस बंधाया कि हम उनके इस दुख में शामिल हैं और जो बन पड़ सकेगा कांग्रेस पार्टी उनका साथ दे। क्या लगता है मैम, अगर हम बांगरमऊ क्षेत्र के अंदर अगर बीजेपी की बात करें तो क्या लगता है आपको बीजेपी पार्टी की जो उम्मीदवार हैं वो क्या खरे उतर सकते हैं? भैया, मैं किसी पार्टी के किसी व्यक्ति का नहीं जानती हूँ, मैं तो अपना जानती हूँ, क्योंकि मैंने 20 साल यहाँ पे जो बहन बेटी और बुआ बन के सेवा की है। मुझे पूरा यकीन, विश्वास, आत्मविश्वास मेरा है कि यहाँ की जनता आपकी मेरा सम्मान करेगी और यहाँ पूरी तरीके से मुझे समर्थन करेगी। क्योंकि आप जानते हैं कि बांगरमऊ एक व्यापारिक क्षेत्र है और व्यापार से जुड़ा हुआ है, तो मैं ये जानना चाहूंगा कि अगर व्यापारियों के लिए आप एक अच्छा समस्याओं का समाधान करते हुए उनके लिए कुछ अच्छा करें तो क्या करना चाहेंगे?
व्यापारियों के लिए भी मेरी प्राथमिकता होगी। मेरे पिता ने तो यहाँ पे हमारा कोई किसान कोई बाहर ना जा पाए इसलिए यहाँ पे बड़ी मंडी बनवाई थी। उनके साथ जो भी अन्याय हो रहा है, हम लोग क्योंकि सरकार अपनी नहीं है इसलिए सिर्फ संघर्ष करने के अलावा कुछ नहीं कर सकते, लेकिन पूरा विश्वास दिलाते हैं कि संघर्ष करके ही अगर हमें कोई चीज प्राप्त करनी होगी तो हम लोग व्यापारियों के साथ, किसानों के साथ, नौजवानों के साथ, महिलाओं के साथ संघर्ष भी करेंगे और उनको अधिकार भी उनका दिलाने का प्रयास करेंगे। आरती जी, जैसा कि आप जानती हैं कि इस समय कोरोना काल का संकट समय चल रहा है और ये देखा गया कि बहुत हद तक हमारा जो भारत देश है वो कोरोना के संकट से लड़ता हुआ इस बीच आ चुका है और उपचुनाव भी इसी बीच में पड़े हैं। क्या लगता है कि अगर आप चुनाव जीतती हैं तो इस कोरोना काल से संकट से दूर हटने के लिए जो हमारे समस्याएं हैं या फिर जो भी जनता है, हमारी जो पब्लिक है, तो उसके लिए आप क्या करना चाहेंगी? भैया, कोरोना काल आए यहाँ पे हो गए 6 महीने। 23 मार्च से हमारा कोरोना काल के समय में सबसे जरूरी जो एक कहा गया था कि मुंह पे मास्क होना चाहिए, वो मेरा लगभग 2.5 लाख वितरण हो चुका है। हमने हर खेड़ा मजरा में जाके, क्योंकि इसलिए जरूरी था, एक तो सुरक्षा की दृष्टि से और दूसरा अगर वो लोग अपना दवा लेने आते हैं, व्यापार करने आते हैं, किसी और समस्या से आते हैं तो 500 रुपए जुर्माना, सरकार ने मास्क जरूर नहीं दिए लेकिन जुर्माना जरूर लगा रही थी। इसलिए हमने उनको प्रत्येक व्यक्ति को प्रयास किया है कि मास्क का वितरण किया है। मैंने अधिकारियों को भी किया, सभी विभागों में जाके मास्क का वितरण किया और आज भी मेरा मास्क का वितरण चल रहा है। आरती जी, अपनी बात को समाप्त करते हुए यही कहना चाहूंगा कि आपकी तरफ से जनता को क्या संदेश रहेगा और यदि आप विजयी होकर आती हैं बांगरमऊ क्षेत्र से, 162 बांगरमऊ क्षेत्र विधानसभा से, तो मैं यही चाहूंगा कि क्या आपकी प्राथमिकताएं रहेंगी और दीपावली और क्या कहते हैं आपके दशहरे की शुभकामनाएं देते हुए अपना लास्ट संदेश आप दे सकते हैं। बिल्कुल, मैं विजयदशमी की शुभकामनाएं और मेरा पूरी तरीके से मन है कि बांगरमऊ में जैसे दीपावली की रोशनी होती है, ऐसा मेरा जैसे मेरे पिता ने जगमगाया था बांगरमऊ का विकास करके, उस विकास के कार्यों में आगे बढ़ूं और यहाँ की जनता की खुशहाली, जनता की स्वास्थ्य, जनता की समस्याओं को लेके मैं हमेशा चिंतित रही हूँ और रहूंगी। यहाँ का समर्थन मुझे मिलेगा तो मैं एक बेटी और बहन की तरह जैसे मैके को सजाती संवारती है, वैसे मैं बांगरमऊ को सजाई संवारूंगी और अंतिम सांस तक यहाँ के लोगों का साथ दूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद आरती जी। तो ये थी हमारे साथ 162 बांगरमऊ विधानसभा क्षेत्र से आरती वाजपेयी जी, जो कि कांग्रेस से प्रत्याशी हैं और मैंने इनसे बातचीत करी, बहुत अच्छा लगा। मुझे शुभकामनाएं मेरी इनकी तरफ से कि ये आगे बढ़े और विजयी होकर बांगरमऊ में वापस आए। और इसी के साथ में मैं कैमरामैन आसिम के साथ में चेतन शर्मा, HPS TV इंडिया न्यूज, उन्नाव, बांगरमऊ।